बहुत स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। जीआईसी लेक्चर सीरीज के सुपरफास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चालुक्य प्रशासन का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि चालुक्य प्रशासन एक ढीला ढाला संघ था। ठीक है, और इसके सर्वोच्च जो पद था वो तो जैसे कि हर जगह होता है सम्राट ही रहेगा, और शक्तिशाली सामंत वर्ग था इसमें। चालुक्यों के प्रशासन की बात देख रहे हैं हम लोग, जिसमें सामंत वर्ग जो था वो काफी शक्तिशाली था, और जो सम्राट का राज्याभिषेक होता था वो एक स्थान फिक्स था जहां पे सम्राट का राज्याभिषेक होता था। उसका नाम था महावीर सिंहासन। महावीर सिंहासन पर सम्राट का राज्याभिषेक होता था, और ये सिंहासन कहाँ पर था? वो पट्टडकल में था। पट्टडकल में था। ठीक है, तो सिंहासन का नाम क्या है? महावीर सिंहासन। जहां पे क्या होता था? सम्राट का अ, वो राज्याभिषेक होता था। और कोई मंत्री परिषद नहीं होती थी दोस्तों, कोई मंत्री परिषद नहीं होती थी। केवल राजा ही सर्वे सर्वा होता था। राजा सर्वगुण संपन्न माना जाता था, और इसको महोत्सव कहा जाता था। सर्वगुण संपन्नता को महोत्सव कह के वहां पे पुकारते थे। अगर मान लीजिए कि सम्राट को कोई ज्येष्ठ पुत्र नहीं है, कोई कोई पुत्र नहीं है, तो ना होने पर ऐसी ऐसी कंडीशन में भाई को, यानी सम्राट के भाई को शासक बनाया जाएगा, और उसे कंठिका पहनाई जाएगी। जब शासक बनेगा तो उसको एक कंठिका पहनाई जाती है प्रतीक के तौर पे। और चालुक्य प्रशासन में राजगुरु का पद था दोस्तों। राजगुरु का पद हुआ करता था। जो जो राजगुरु होता था, जो इस पद पर बैठता था, वो दो चीजें और संभालता था। एक तो वो संधि विग्राहक हो जाता था। संधि विग्राहक आपको पता है तो बताइए क्या होता था, कई बार पढ़ चुके हैं। दूसरा यह है कि दंड नायक भी वही होता था। तो दो काम कौन करते थे? राजगुरु ही करते थे, और राजगुरु का पद, ये इस पे बैठने वाला व्यक्ति ये दोनों चीजें संभालता था। और चालुक्य प्रशासन में दोस्तों जो रानियां होती थी वो भी काफी पढ़ी लिखी थी, विदुषी थी, दानशील भी थी, और कई बार प्रशासन करती हुई भी प्रशासन के भी साक्ष्य मिलते हैं कि वहां पर रानियों को भी प्रशासन में भागीदारी मिलती थी। तो उस उन्हीं रानियों में कुछ प्रमुख रानी का नाम है ये विजय भट्टारिका, ये रानी का नाम है। और ये प्रथम विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी थी। चंद्रादित्य की रानी थी। ठीक है, विजय भट्टारिका। वहीं महादेवी कीर्तिवर्मा, कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन याद है दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे। कीर्तिवर्मन द्वितीय की रानी थी महादेवी, और कीर्तिवर्मन द्वितीय को ही हराकर राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, और अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई थी। कल वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। वहीं चंदन कबे, ये सोमेश्वर प्रथम की रानी थी। सोमेश्वर प्रथम की रानी थी। हालांकि ये अलग से नहीं पूछा जाता है, बहुत डीप जाएगा तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मल इस एग्जाम के लिए तो ना की ही संभावना है। फिलहाल सुन लीजिए कि वनवासी की गवर्नर भी रही हैं ये चंदन कवि। वहीं लक्ष्मी देवी सांबल देवी, या इनको मलयवती भी कहा जाता है, ये थी विक्रमादित्य सिक्स्थ की रानी थी ये। ठीक, ये याद कर लीजिएगा। बाकी दो पद आते हैं दोस्तों। कंचुकी एक आता है। कंचुकी क्या होता था? वो राजमहल का मुख्य अधिकारी होता था। राजमहल का मुख्य अधिकारी, महल में अधिकारी होते थे ना, तो मुख्य अधिकारी कौन होता था? कंचुकी नाम का अधिकारी होता था। और एक था राजा के आदेशों को लिखने के लिए एक अधिकारी होता था, उसका नाम था कड़ित वरगड़े, और इसको कर्णम भी बोला जाता था दोस्तों। कर्णम साउथ के नाम है, इसलिए थोड़ा सा उल्टे सीधे लगते हैं हम लोगों को, और साउथ वालों को हम लोगों के नाम उल्टे सीधे लगते हैं, तो कोई बात नहीं। राजा के आदेशों को लिखने वाला जो लिखता था वो होता था कर्णम या कड़ित वरगड़े।
ठीक, ये प्रशासन था। इसके आगे कौन से प्रशासन मिलते हैं? नगर प्रशासन भी आएगा। नगर प्रशासन के तौर पे देखते हैं दोस्तों, तो दो प्रकार के नगर थे। दो प्रकार के नगर में कौन आएगा? एक तो सामान्य नगर थे, सामान्य नगर, और दूसरे थे बंदरगाह नगर, पोर्ट जो। ठीक है, सामान्य नगर को नगरम कहा जाता था, नगरम या पुर भी कहते थे, और इसके जो प्रमुख होते थे उनको नगर श्रेष्ठी कहा जाता था, नगर श्रेष्ठी। ये तो सिंपल था। या सेठी भी उनको बोला जाता था। वहीं बंदरगाह जब नगर होता था तो उसको क्या बोला जाता था? पट्टनम। इसको पट्टनम बोलते थे, और पट्टन स्वामी इसका प्रमुख अधिकारी था। पट्टन स्वामी इसका प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। अब ये दोनों जो थे, इन दोनों को संभालने के लिए तीन प्रकार की महासभा होती थी। तीन प्रकार की महासभा होती थी, और सिर्फ महासभा के नाम याद कर लेने हैं। एक तो भाई सामान्य महासभा होती थी, दूसरी होती थी ब्राह्मणों की महासभा, और तीसरी होती थी श्रेष्ठियों की महासभा। श्रेष्ठियों की महासभा होती थी। एक प्रमुख नाम आता है एया बोले का। तो एया बोले क्या था? दोस्तों, एया बोल था श्रेष्ठी सभा थी एक, जो कि एहोल में होती थी, जिसमें 500 व्यापारी थे, 500 व्यापारी थे, और ये होती थी एहोल में। और क्या था कि श्रेष्ठी सभा थी, ये श्रेष्ठी सभा थी। ठीक, अब नगर प्रशासन की बात करते हैं। तो नगर प्रशासन, सॉरी, ग्राम प्रशासन की बात करते हैं। तो ग्रामों में हम लोग समझते हैं दोस्तों कि सबसे छोटी इकाई थी कौन सी? ये हमेशा होगी। गांव जब निचले स्तर पे आ जाएंगे, लोकल लेवल पे, सबसे छोटी इकाई होगी। स्थानीय प्रशासन अस्तित्व में था ही, लेकिन केंद्र का हस्तक्षेप काफी अधिक था। ठीक है, काफी अधिक था यहाँ पे। और इसके प्रमुख को, यानी ग्राम जो अधिकारी था, प्रमुख था, इसको ग्राम कूटक बोलते थे, ग्राम कूटक, या इसको गोमुंड भी बोला जाता था। ग्राम कूटक या गोमुंड कौन था? ये प्रमुख अधिकारी होता था, जिसकी नियुक्ति होती थी, केंद्र द्वारा नियुक्ति होती थी। ठीक है, केंद्र इसकी नियुक्ति करता था गांव में। और गांव में महाजन लोग होते थे, और महाजन जो थे वो प्रशासन में भागीदारी करते थे या प्रशासन में मदद करते थे। कौन करते थे? महाजन। वहीं इसकी जानकारी, यानी चालुक्य प्रशासन की जानकारी, ग्राम प्रशासन की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? स्थानीय प्रशासन की। तो लक्ष्मेश्वर, लक्ष्मेश्वर लेख से हमको जानकारी मिलती है। वहीं राजस्व प्रशासन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी जानकारी हमको वहां खारे पाटन अभिलेख से मिलती है, दूसरी मीरज अभिलेख से मिलती है, तीसरी हैदराबाद के दानपत्र से मिलती है। खारे पाटन अभिलेख किसका है? तो ये सामंत थे, एक सामंत नाम था उनका, रटराज। सामंत रटराज का अभिलेख है खारे पाटन का अभिलेख। और जय सिंह द्वितीय का अभिलेख है, जय सिंह द्वितीय। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, जितने भी शासक हैं पिछले वीडियो में। तो मीरज अभिलेख है जय सिंह द्वितीय का। हैदराबाद के दान पत्र से हमको लगान की, टैक्स की जानकारी मिलती है, ऊपरी कर, टैक्स के ऊपर टैक्स की जानकारी मिलती है, निधि की जानकारी मिलती है। तो ये दान पत्र अभिलेख से मिलती है। ठीक है, तो सेवा के बदले भूमि भी दी जाती थी, इसकी भी जानकारी है दोस्तों। और कुछ जो भूमियां दी गई हैं उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करके हम लोग देखेंगे, उनका नाम अलग अलग था, इसे कह सकते हैं। जो तल वित्त थी, तल वित्त थी मंदिरों और मठों को, मंदिर प्लस मठों को दान में दी जाती थी, ऐसी भूमियों को क्या बोलते थे? तल वित्ती। ये दान भूमि थी। वहीं भट्ट वित्ती क्या थी? शास्त्रों के ज्ञाता को भट्ट वित्ती कहा जाता था। शास्त्रों को ज्ञाता को, शास्त्रों के ज्ञाता। और अक्करी वृत्ति, अक्करी वृत्ति क्या थी? ये थी दोस्तों अक्षर ज्ञान सिखाने वाले शिक्षकों को, जो एबीसीडी का ख मान लो, तो अक्षर का ज्ञान कराता था, जो अक्षर ज्ञान,
उसको क्या बोलते थे? उसको अक्करी वृत्ति बोलते थे, शिक्षक। वहीं कुमार वृत्ति राजकुमारों से रिलेटेड है, कुमार वृत्ति राजकुमार। ठीक है। अब सैन्य प्रशासन थोड़ा सा है कि सेनाधिपति होता था, सेनाधिपति, प्रचंड महानायक, तीसरा महाबली, महाबलिधिकृत, और करितुरंग साहिती। ठीक है। मुख्यतः ब्राह्मण वर्ग ही होता था जो सैन्य प्रशासन यानी सेनापति जो होते थे, मुख्य रूप से ब्राह्मण वर्ग का ही होता था। उपाधियां प्रयुक्त होती थी सेनापति के तौर पे, तो ये सारी उपाधियां थी, यानी प्रमुख रूप से सेनाधिपति था, और उसकी सारी उपाधियां कौन कौन सी थी? प्रचंड नायक, महाबलिधिकृत, करितुरंग साहिती। ये सारी चीजें क्या है? सेनापति को ही, सेनाधिपति को ही बोला जाता था। हाथी घोड़े के दल होते थे। सोमेश्वर प्रथम के दो सेनापति फेमस है दोस्तों। सोमेश्वर प्रथम के दो सेनापति, उनका नाम था नागदेवराय, एक का नाम था मधुवर्ष। ये जो मधुवर्ष था, दोनों क्या थे? सेनापति। किसके थे? सोमेश्वर प्रथम के थे। और जो मधुवर्ष था, इसको कुंतल राजलक्ष्मी का वसंत कहा जाता। कुंतल राजलक्ष्मी का वसंत भी कहा जाता है। तो मधुवर्ष को कुंतल राजलक्ष्मी का वसंत कहा जाता है, जो कि सेनापति था सोमेश्वर प्रथम का। और ये सब जो थे, हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व करते थे। लास्ट में सैन्य जो साहित्य है वो देख लेते हैं दोस्तों। ये इससे काफी सवाल कई बार बने भी हैं। मुख्य रूप से यशस तिलक और नीति वाक्यम से सवाल आया है, जो पीवाईक्यूज है हमारा। सोमदेव सूरी द्वारा रचित है ये यशस तिलक और नीति वाक्यम। वहीं ये भी है गंगाराज दुर्विनीत का शब्दावतार व्याकरण है। ये दोनों सवाल आए हुए हैं रिसेंटली। और उदय देव जैनेन्द्र व्याकरण है। जैनेन्द्र व्याकरण की रचना किसने की थी? उदय देव ने। कविराज सूरी जो है राघव पांडवीय की रचना करते हैं, वहीं धनंजय द्विसंधान काव्य की रचना करते हैं, जबकि वाणिराज जो है पार्श्वनाम और यशोधर चरित्र की रचना करते हैं। वाणिराज किसकी रचना? पार्श्वनाम और यशोधर चरित्र की रचना करते हैं। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों कवर कर लेते हैं क्या क्या। प्रशासन के तौर पे सैन्य प्रशासन हो गया, सैन्य प्रशासन, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन, राजस्व प्रशासन, और इस तरीके से चालुक्य प्रशासन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें बहुत परेशान होना नहीं है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं, बस एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।